हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पेशेंटली इसको अंडरस्टैंड करें। ये हमारा जो इनिशिएटिव है फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, जिसमें मैं टॉपिक को जो कवर कर रहा हूँ आज, वो है इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ऐसा क्यों है? काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, और इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में पर्टिकुलरली इंडियाज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, दे मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द नेशन इज बिहेविंग, where we are heading today, because the relationship does matter. US India relationship, you know, have gone, uh, have faced the many up and downs, and in present context, when I am speaking, and next 40 years, the Indo-Pacific uh, theater and the domain of this region is going to chart new history in next 40, 50 years. So this India-US relationship right now, this juncture is very crucial. If you want to see where and how this relationship is moving, it is very interesting. India just yesterday signed uh, with US defense deal that both the nations, दोनों nations जो हैं वो शेयर करेंगे अपने आर्म्स जो मैन्युफैक्चरिंग है in both the territories. Whenever the national defense जब भी चैलेंज होता है, तो जब हमारे पास आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई चेन्स है, उसको शेयर करेंगे दोनों नेशंस, जिसको SOSE एक जिसको सोशा कहा जा रहा है, सिक्योरिटी सप्लाई चेन्स अरेंजमेंट, जिसमें दोनों नेशंस जो हैं वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एक्सचेंज करेंगे. सो ये एक मिस्टर मोदी जब जून 2023 नेक्स्ट ईयर में जब यूएस गए थे, तो उन्होंने साइन किया हुआ था ग्लोबल पार्टनरशिप विद यूएस. यूएस इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप है ना. तो उस दौरान ही इस बात को इन्होंने कंफर्म किया था कि हमारी ग्लोबल पार्टनरशिप किस तरह की होगी. सो ये जो SOSA है, सिक्योरिटी ऑफ सप्लायर्स अरेंजमेंट इसका पूरा नाम है, जो एक बायलैटरल है, नॉन बाइंडिंग है. सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट जो है, and agreed to provide reciprocal priority support for goods and services that promotes national defense. जो भी रिक्वायरमेंट होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, आर्म्स एम्यूनिशंस की, नेशनल डिफेंस के लिए, वो रेसिप्रोकल इंडिया यूएस के लिए, यूएस इंडिया के लिए प्रोवाइड करेंगे. ये भी कल ही साइन हुआ 23 August 2024. It is India's
US India comprehensive global strategic partnership है ना component, very important. It is a very pivotal moment for relationship with major defense partners relationship and will be a key factor of strengthening the US India defense technology and trade initiative. और इंडिया जो को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट और को सस्टेनमेंट इनिशिएटिव्स जो है ये भी इसमें चीज है कि पीस टाइम में भी और इमरजेंसी में भी और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, सपोज करो कल इंडिया चाइना के बीच डिस्प्यूट होता है लद्दाख में, तो इस दौरान यूएस इंडिया की जो डिफेंस नीड्स होगी उसको फुलफिल करेगा। इंडिया यूएस ऑलरेडी काफी सारे एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, जिसमें से मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स भी है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज भी है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी है, जिसमें वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो भी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी वो एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो ये हमारा एक सिक्योरिटी एरिया डोमेन है जिसमें हम इंडिया जो है वो चाइना के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहा है और कंसिस्टेंटली उस डायमेंशंस में मूव कर रहा है। ये यूएस के लिए एक अगर फिलोसफिकल वे में इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि ये इसका रिप्रिकॉशंस क्या है, क्या इम्पैक्ट क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यूएस इंडिया को स्ट्रेंथन क्यों करना चाहता है। अब जो नेक्स्ट थिएटर ऑफ वॉर है नेक्स्ट 30-40 ईयर्स के, मैंने आपको बताया 50 ईयर्स जो आगे हिस्ट्री लिखी जानी है वो इसी इंडो पैसिफिक रीजन में होनी है। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी पर्टिकुलर रीजन जो है वो इंटायर सी जो है वो चाइना क्लेम करता है कि ये इंटायर सी बिलोंग्स टू चाइना, और फिर ये जो क्लेम है ये चैलेंज करता है इंटरनेशनल मैरीटाइम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इस डोमेन से जहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा है साउथ चाइना सी, यहाँ से काफी ट्रेड गुजरती है और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। सो इस तरह से जो इंटरनेशनल कोर्ट भी है उसने चाइना के क्लेम को डिनाई कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और लॉ ऑफ द सी जो यूएन में है उसके अकॉर्डिंग टेरिटोरियल वाटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, इस तरीके से कॉल आउट कर दिया, डिजाइन कर दिया गया है ऑलरेडी कि आपकी टेरिटोरियल डायमेंशन या इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन आप कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जितना सीज है वो फ्री है, दुनिया में जितना सी है वो फ्री है, वहां पे सभी का मूवमेंट हो सकता है, शिप्स आ जा सकती हैं, आर्मी नेवी जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर डोमेन में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन करीब 350 किलोमीटर है ना तक ये फ्रॉम द टेरिटोरियल बाउंड्री से आप 300 किलोमीटर अपनी बाउंड्री से अब 350 किलोमीटर लगभग ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पे अपने नेशंस उसको एक्सरसाइज करते हैं। रेस्ट ऑल द सीज इज फ्री एंड अवेलेबल टू ऑल। लेकिन अब चाइना का क्लेम है इंटायर सी सारा हमारा है, जिस तरह अभी इंडिया कह रहा है कि पूरा इंडियन ओशियन हमारा है ना। अगर इस तरह क्लेम करना शुरू कर दे भारत, तो फिर अगर हमारा है दैट मीन्स अगर कोई उसमें मेरे बिना मुझसे पूछे आ जाता है ना, तब वो फिर वायलेशन हो गया, है ना। इस तरह से फिर परमिशन लेनी होगी या फिर देनी होगी या फिर कोई वायलेशन होगा, फिर डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। इस तरह लॉ बना दिया गया है कि आप 350 किलोमीटर के लगभग आप एरिया में उस टेरिटरी से, जहाँ पे कोस्टल रीजन्स की टेरिटरी से 350 किलोमीटर आप इनकर्जन नहीं, कोई शिप्स विदाउट परमिशन नहीं जा सकती, उसके पहले आप मूवमेंट कीजिए। लेकिन चाइना का जो क्लेम है इंटायर सी का,
साउथ चाइना सी, ये एक डिस्प्यूटेड बन जाता है। और यहाँ से क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट, मैरीटाइम फ्री डोमेन ऑफ मूवमेंट ऑफ ये वो, तो पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो, और चाइना का ये एग्रेसिव बिहेवियर हर जगह हर कंट्रीज के साथ देखा जा रहा है। फिलीपींस के साथ उसने रोज उसको परेशान करना, वो कैनन उसके ऊपर मारना, फिर उसको थ्रेटन करना, और ये ऑलरेडी आप समझें कि ये एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करने का मैकेनिज्म है। तो इस वजह से क्वाड ग्रुपिंग बनाई गई कि इस रीजन में चाइना के क्वाड मीन्स क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो बना, ग्रुपिंग है ना, इंडिया, यूएस और जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि चारों नेशंस या इस रीजन में इन्फ्लुएंस रखते हैं, और चाइना को फ्री हैंड देना भी अच्छी बात नहीं है, और इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी था। और पर्टिकुलरली इंडिया भी अभी उतना यू नो स्ट्रेंथन नहीं है कंपेयर टू चाइना। हमारी जो जीडीपी है अभी 1/4 ही है ना, ऑफ चाइनीज जीडीपी। तो ये भी एक चैलेंज की बात है। लेकिन यस, अगर हम चारों कंट्रीज जो हैं, यूएस, इंडिया और बाकी एक, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, तो फिर चाइना को चैलेंज किया जा सकता है। इसी रेफरेंस में क्वाड ग्रुपिंग बनाई गई है ना, कि चाइना की एग्रेसिव बिहेवियर को शो किया रजिस्ट किया जा सके। और ये फ्रूटफुल है, प्रोडक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इट इज डिलीवरिंग यस। अगर आप देखें तो ये जो सप्लाई चेन, अनइंटरप्टेड सप्लाई चेन, और with arms and ammunitions when at the need called off, तो ये चीजें सामने आएंगी आगे फ्यूचर में। ये जो अभी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ये काफी इफेक्टिव एग्रीमेंट्स हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूएस की, ये उसी के डायमेंशंस में सारे डिजाइन किए जा रहे हैं। और यूएस, जब मैं बात करता हूँ यूएस इंडिया रिलेशन की, तो आप देखेंगे कि यूएस जो है प्रैक्टिकल सोचने वाला है। रिलेशनशिप मीन्स रिलेशनशिप दैट इज सब्जेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम विद रेफरेंस, रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स समथिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता। फॉरेन रिलेशनशिप जो होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होते। आज इंटरेस्ट मैच करता है नेशनल इंटरेस्ट, तो ये इंडिया यूएस रिलेशन में है। कल इंटरेस्ट मैच नहीं करता, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, तो यूएस खुद डिसएंगेज कर देगा, है ना। यूएस बहुत प्रैक्टिकल सोचता है, रैशनल थिंकर है, वो ग्लोबल प्लेयर है। जिस तरह से मिस्टर जयशंकर आज फॉरेन मिनिस्टर जो है, बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल थिंकर है, जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को चार्ट आउट किया हुआ है इस समय। तो ये बहुत रैशनल थिंकर होने की वजह से वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, है ना। अगर वो आइडियलिस्टिक नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं। अच्छा, जरूरत अगर नहीं लगती तो वो चीज नहीं करते, है ना। फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, टू मेक द रिलेशनशिप, इंडिया इस तरह नहीं करता। दे नो द नेशनल इंटरेस्ट, देन दे आर कमिंग क्लोजर। So China is challenging India. That's why India moving towards in the uh, US sphere of influence. So collaborating with as a partner with the US is effective and it is productive. And yes, we should, I think, do everything to protect our interest, national interest. Somebody is criticizing India. India is moving towards non-alignment. Uh, do India will remain non-aligned if they are moving towards the much closer ties with US? So these are the questions people are asking. Yes, India will remain. It is non-binding. The agreement, you see that it is non-binding. The India signed it, yes, but India will take decision when the things will come for folding, in the future. When the things will unfold, India will think of it is non-binding.
So India have, you know, authority to take the decision when the calls are arms and ammunition at the national need. So this that makes the India free, okay, to take the decision in future according to their national interest. So that's why India is uh, look at Quad grouping as well. You will see that Quad is India is consistently saying this is not against any country. It is not a defense, collaborations. It is not oriented towards any nations. But yes, Mr. Jaishankar always saying that it is Indo-Pacific region to make the stability in this Indo-Pacific region. Quad is permanent and it will remain here. Okay, Mr. Jaishankar is always saying that, but it is not saying he is not saying that this is a defense. This is not a defense. Uh, collaboration. तो ये अगर आप इसको देखें तो ये चीजें यहाँ पे भी हैं, है ना? तो इस तरह से रिलेशनशिप को आप परमानेंट सोचने की जरूरत नहीं है कि यूएस ने हमें 71 में अपने नेवल शिप्स को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया और उसको इंडिया को थ्रेटन किया, प्रेशर बनाने की कोशिश की, जबकि रशिया उसमें आकर के इंडिया को डिफेंस किया. यस, ऑन दैट टाइम दैट वाज राइट. यूएस मिस्टर किसिंजर उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना, है ना? तो यस, इंडिया भी उस समय और इंडिया भी कंसिस्टेंटली देखेंगे तो नॉन अलाइंड और यूएस के लिए काफी समय तक प्रॉब्लम रहा है अपना फुट सोल्जर खोजने में, जबकि पाकिस्तान उसमें रेडी हो गया है. तो ये नेशनल इंटरेस्ट है, आप इसमें इमोशनल एंगल ले जा करके इसको मत सोचें. हमारे देश के लोग ज्यादातर इमोशनल होकर के और सोचते हैं, है ना? तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें इमोशनल एंगल लाना चाहिए. बिल्कुल प्रैक्टिकल और रैशनल थिंकर होना चाहिए. व्हाट इज आवर इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, मैटर रिजॉल्व एंड गो अहेड. ओके, सो इस तरह से चीजों को करने की जरूरत है. अभी जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इंडिया की अभी जो पॉलिसी चल रही है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है ना? रैशनल अप्रोच लिए जा रहे हैं. मिस्टर जयशंकर साहब भी काफी प्रैक्टिकल थिंकर हैं. तो हर नेशन को प्रॉपर वेटेज दे रहे हैं, है ना? पोलैंड जाना, यूएस, रशिया जाना, अभी यूक्रेन जाना, है ना? और यूक्रेन से क्या बातें हुई क्या, लेकिन अभी यूक्रेन डिस्प्यूट पर एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि ये मैटर यूक्रेन का अभी सॉल्व होने वाला नहीं है. पीस इज नॉट गोइंग टू कम नियर, पीस इज नॉट नियर. मिस्टर जेलेंस्की जो है वो इस बात से एग्री नहीं हुए कि बायलैटरली उस मैटर को डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए. मिस्टर मोदी जो है वो चाहते थे कि वो मीडिएशन करें. उन्होंने ऑफर किया कि मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, अगर मेरी कहीं जरूरत है ना, मीन्स इंडिया की कहीं जरूरत है तो इंडिया विल डू एवरीथिंग पॉसिबल. मिस्टर जेलेंस्की उधर से उन्होंने कहा कि जो मैंने मीटिंग करवाई हुई है स्विट्जरलैंड में, वो जो पीस मीटिंग फॉर यूक्रेन है, उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करे, है ना? तो वहां से जो एग्रीमेंट्स बन के सामने आए सेकंड मीटिंग में, वो रशिया को उस पर प्रेशर दिया जाए कि यस वो उसको माने. लेकिन रशिया इस पे मानेगा नहीं, है ना? रशिया इस बात को मानेगा नहीं. रशिया कैसे मान सकता है ना? जो लैंड उसने ऑक्यूपाई कर लिया है और इतने लोगों की लॉस ऑफ लाइफ, बाकी सारी चीजें करके, और फिर वो कैसे इसको छोड़ सकता है? और फिर अपने लोगों को जवाब क्या देगा पुतिन, है ना? कि इतने लोगों को मरवा दिया, फिर वही बॉर्डर पुराना वाला, वही चीजें, पुराने सिस्टम से नहीं चल सकती. कुछ जवाबदेही भी तो तय होगी. तो ये बैटल ग्राउंड पर ही तय होगा. ये पीस डायलॉग या तो कोई डिफीट हो जाए, सरेंडर करे, तब जाके चीजें सेटल हो सकती हैं. अदरवाइज मिस्टर जेलेंस्की को मैं देखा हूँ कल की वो पागलों की तरह बात कर रहा है.
पागल कुन तरह बात आदमी इसलिए करता भी है, इतने दिनों से उसने इतनी लाशें उठाई है बच्चों की, रोज प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ मर गया वहां मर गया, इतना डिसीजन लेना रात दिन, वो कभी काफी दिनों से सोया नहीं लगता है ना। तो ये आप देखेंगे कि उसका जो मेंटल मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब है ना, वो एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है, जिद्दी टाइप का हो गया है ना। वो इस तरह से बायलैटरल टेबल पर नहीं आएगा, उसको सरेंडर करवाना ही होगा, जब ही वो कोई पॉसिबल वे है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये काफी दिनों तक यूं ही चलने वाला है ना। So thank you very much, my friends. Uh, Thank you for listening.